हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट। जैसा कि आप लोगों को पता है ये COMAT है। बहुत लोगों ने सर्च किया COMET, बट प्लीज आप इसको सर्च करें COMAT बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड MAT स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स। तो कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स का ये कॉम्बिनेशन है, ये बंडल्ड कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसलिए प्लीज आप सर्च करें COMAT। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मैं कुछ जनरल टर्म्स लेके आया हूं। आज का ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो जनरली बैंकिंग सेक्टर, SSC सेक्टर या फिर किसी भी नॉर्मल जनरल कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं और वहां पर कंप्यूटर का वेटेज आज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वेटेज बढ़ता जा रहा है, इसी वेटेज को हम देखते हुए आज आपके सामने कुछ जनरल टर्म्स लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला हम लोग देखेंगे मल्टीटास्किंग, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग, तीसरा मल्टी प्रोसेसिंग एंड चौथा मल्टी थ्रेडिंग। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैनल है वो कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का, ठीक उसी तरह से आज हमने एक बंडल्ड कॉम्बिनेशन जनरल टर्म्स में, जो कि सारा वर्ड देखिए कहीं ना कहीं मल्टी से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करें तो ये भी मल्टी, ये भी मल्टी, ये भी मल्टी और ये भी मल्टी, सारे जगह मल्टी हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। आज इस वीडियो के कंप्लीट होने तक हम सारे चीजों को कंसेप्ट वाइज अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये जो चारों टर्म है ये ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसका एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा फीचर्स जो है वो किस चीज का है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सबसे पहले हम लोग डील करने जा रहे हैं मल्टीटास्किंग को। मल्टीटास्किंग क्या होता है? जैसा कि आप कंप्यूटर यूज करते वक्त एक तरफ MP3 गाने भी सुनते हैं, दूसरी तरफ वर्ड में कुछ एडिट भी करते हैं, तीसरी तरफ इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलकर या गूगल क्रोम खोलकर उसमें कुछ काम भी करते हैं। दैट मीन्स एक टाइम में आप बहुत सारा टास्क कर रहे होते हैं और वही चीज कहलाता है मल्टीटास्किंग। यहां पर डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बेस्ट है वो किस चीज पर बेस्ट है। तो आपको सबसे पहला ये जानना होगा कि ये जो बेस्ट है वो टाइम शेयरिंग के ऊपर बेस्ट है। टाइम शेयरिंग दैट मीन्स व्हाट, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हर एक टास्क के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट, इक्वली टाइम स्लॉट सबके लिए डिफाइन कर देता है और वो इतना एग्जीक्यूट फास्ट होता है कि हमको लगता है कि सारा काम एक साथ हो रहा है, बट एक्चुअल में सारा काम एक साथ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जॉब J1, जॉब J2 और जॉब J3 है। इसको टाइम स्लॉट T1, इसको टाइम स्लॉट T2 और इसको टाइम स्लॉट T3। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले T1 टाइम स्लॉट को लेकर J1 को सॉल्व करता है, फिर वेरी फास्ट नैनो सेकेंड में पहुंचता है T2 के पास और फिर वेरी फास्ट पहुंचता है T3 के पास। इस तरह से तीनों जॉब साइमल्टेनियसली आपको दिखते हैं, बट कंप्यूटर के वे में ये अपने अपने टाइम स्लॉट में जॉब करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी मल्टीटास्किंग क्या है। अगर इसका एग्जांपल याद रखना हो तो आप कंप्यूटर चलाते वक्त एक तरफ MP3 में गाने भी सुनते हैं, दूसरे तरफ वर्ड में एडिट भी करते हैं या तीसरी तरफ गूगल क्रोम खोलकर इंटरनेट सर्फिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये तीनों टास्क अगर देखा जाए तो वो एग्जांपल ले लीजिए J1, J2, J3 का, और उसको टाइम स्लॉट अलग अलग कर रहा है और इसी फीचर्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम के इसी फीचर्स को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो आई थिंक मल्टीटास्किंग समझ में आ गई। अब बात आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी दैट मींस मोर देन वन एंड द प्रोग्रामिंग इज द प्रोग्राम। तो यहां पर मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम एग्जीक्यूट होने आता है। सिमिलर टाइप भी लगता है, लोग यही दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या है और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट था, इसमें जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इसमें जो कंसेप्ट आता है वो क्या चीज का कंसेप्ट है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। फॉर एग्जांपल, अब इसमें क्या होता है वो चीज जरा समझिए। जैसे दो टास्क हैं, यहां टाइम शेयरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है,
ये कब किया गया? सबसे पहला चीज ये जान रही कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है मल्टीटास्किंग का लॉजिकल एक्सटेंशन है। मतलब लॉजिकल एक्सटेंशन मतलब कहा जाए कि इसी का बढ़ा हुआ रूप मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। इट इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टीटास्किंग। सबसे पहला मल्टी प्रोग्रामिंग में सबसे पहला लाइन हम शो करेंगे, इट इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टीटास्किंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में होता क्या है? दैट मींस मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम on a handled by the CPU, more than one program at a time handled by the CPU। तो होता कैसे है? बेसिकली इसको हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे सीपीयू हमारा काफी फास्ट होता है। अगर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू जो होता है वो काफी फास्ट होता है, और जब ये किसी प्रोसेस यानी जॉब को ये कर रहा होता है, तो जॉब में कुछ टाइम के लिए आईओ ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है, और आईओ ऑपरेशन जो होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या होते हैं? स्लो होते हैं। जिस कारण से जब आईओ ऑपरेशन हो रहा होता है तो सीपीयू खाली बैठ जाता है, सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास तो एक जॉब है और वो भी अभी क्या कर रहा है? आईओ ऑपरेशन कर रहा है। इसका मतलब कि J1 को अभी सीपीयू नहीं हैंडल कर सकता है, क्योंकि पहले आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो तब तो J1 को करे। तो यहां पे क्या होता है? सीपीयू खाली बैठ जाता है। तो सीपीयू को खाली नहीं बैठने देने के लिए ये कंसेप्ट आया है मल्टी प्रोग्रामिंग का, क्योंकि यहां पर दो जॉब अगर रहता, J1 और J2 दोनों हैंडल्ड हो रहा होता, तो क्या होता? ये दोनों कहां पे रिसाइड्स होते हैं? मेमोरी, मेन मेमोरी के ऊपर, मेन मेमोरी के ऊपर। अब J1 और J2 दो है, J1 गया है सीपीयू के पास जॉब प्रोसेस होने के लिए, और जब उसको जरूरत पड़ी आईओ ऑपरेशन की, तब कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगा। दैट मींस कि स्विच कर जाएंगे हम लोग J1 टू J2, और सीपीयू किसको हैंडल करने लगेगा? J2 को हैंडल करने लगेगा। तो दैट इज द मल्टी प्रोग्रामिंग वेयर द कंसेप्ट ऑफ context switching is done. Is it clear? Now the third one is multiprocessing. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि मल्टी प्रोसेसिंग इज व्हाट? मल्टीपल प्रोसेसर। मल्टीपल प्रोसेसर विच मींस मल्टीपल सीपीयू। यहां पर मल्टी प्रोसेसिंग दैट मींस मोर देन वन सीपीयू। समटाइम्स क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे जॉब्स को ले लिया, और उस पर्टिकुलर एक एक जॉब को करने के लिए एक एक सीपीयू होता है। यह सुपर कंप्यूटर के केस में होता है, जहां पर एक सिस्टम से बहुत सारे टर्मिनल निकले रहते हैं, और हर एक टर्मिनल में अपना अपना प्रोसेसर लगा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सारा एक ही का काम कर रहा होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है वहां के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे J1 लिए हुए है, J2 लिए हुए है और J3 लिए हुए है, इसको कर रहा है प्रोसेसर 1, इसको हैंडल कर रहा है प्रोसेसर 2, और इसको हैंडल कर रहा है प्रोसेसर 3। दैट मींस मल्टीपल प्रोसेसर इज इन द मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम वेयर द मल्टीपल प्रोसेसर इज डन सेपरेटली ईच एंड एवरी जॉब। इज इट क्लियर? नाम से ही पता चल रहा है मल्टी प्रोसेसिंग दैट मींस मल्टीपल प्रोसेसर। यहां देखिए अलग अलग प्रोसेसर हैं, इसमें एक प्रोसेसर होता था, इसमें भी एक प्रोसेसर होता था, लेकिन यहां टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट था, यहां कंटेक्स्ट स्विचिंग का। यहां जॉब स्किप नहीं कर रहा है, एक दूसरे से स्विच नहीं कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर जॉब को एक अलग प्रोसेसर ही हैंडल कर रहा है, एक अलग सीपीयू ही हैंडल कर रहा है। यहां पे भी एक अलग जॉब को एक अलग सीपीयू हैंडल कर रहा है, यहां पे भी एक अलग जॉब को एक अलग सीपीयू हैंडल कर रहा है। दैट्स इट। तो ये तीनों आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात आते हैं मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर। मल्टी थ्रेडिंग, जैसा कि आपको टास्क समझ में आता था, प्रोग्राम समझ में आता था, प्रोसेस समझ में आता था, बट थ्रेड क्या होता है यही लोगों को नहीं पता है, और ये आजकल कॉमन हो चुका है किसी भी एग्जाम में पूछने मल्टी थ्रेडिंग। इससे डिफरेंट डिफरेंट टूमाकर क्वेश्चन किए जाते हैं, जब तक आप ये पूरा कंसेप्ट नहीं जानेंगे आप इसको नहीं बता पाएंगे। तो अब हम आते हैं थ्रेड क्या होता है। सबसे पहले द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस का एक ऐसा पार्ट जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, जिसको किसी और पार्ट से मतलब ना हो। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेने के लिए मैं आप लोगों को थ्रेड को पहले समझा दूं कि थ्रेड होता क्या है। थ्रेड क्या होता है? सपोज दैट कि एक यहां पर कोई मॉल है, ये मॉल है, इसमें बहुत सारा काम हो रहा होगा,
सपोज दैट बिल का काम हो रहा है, बिल का काम हो रहा है, फिर रिसेप्शनिस्ट का काम हो रहा है, और फिर रिसेप्शनिस्ट का काम हो रहा है, फिर और भी एक्स काम हो रहा है, वाई काम हो रहा है, जेड काम हो रहा है, बहुत सारा। एक मॉल के अंदर बहुत सारे काम होते रहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कस्टमर आ रहा है, कस्टमर का ग्रुप, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, ये कस्टमर्स हैं। कस्टमर तो अलग अलग हम नहीं कह सकते हैं, कस्टमर बहुत सारे हैं। किसी को काम है बिलिंग का, किसी को काम है रिसेप्शनिस्ट से, किसी को काम है एक्स से, किसी को काम है वाई से, किसी को काम है जेड से। अब जिसको काम है बिलिंग का, उसको थोड़ी जरूरत होगी रिसेप्शनिस्ट की। दैट मींस कि ये जो पार्ट है ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में। थ्रेड में समझा रहा हूं, थ्रेड ध्यान दीजिएगा। यानी कि जिस बंदे को बिलिंग का काम है उसको जरूरत नहीं है सेकंड वाले रिसेप्शनिस्ट से। बोथ आर इंडिपेंडेंट। हमको जाना है बिल लेना है तो हमको रिसेप्शनिस्ट से क्या मतलब है, हम तो बिल काउंटर पे जाएंगे। हमको जाना है रिसेप्शनिस्ट से मिल रहा है तो हमको बिल काउंटर का क्या काम है, हम तो जाके रिसेप्शनिस्ट से मिलेंगे। हमको काम है, मान लीजिए कोई जॉब है एक्स, हमको एक्स जॉब करना है तो हम जाके एक्स जॉब करेंगे, हमको वाई से क्या मतलब है। तो ये पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। देखिए ये तीनों क्या है, ये प्रोसेस का पार्ट है, और बोथ आर इन ईच एंड एवरी आर इंडिपेंडेंट। सब क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और इसको हैंडल्ड करने के लिए यहां पे जो सिस्टम यूज हो रहा है, जैसे बिल के लिए अलग एक बैठा हुआ है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कहीं ना कहीं ये इसी का पार्ट है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपका जो मॉल था उसी का पार्ट है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल थ्रेड्स को हैंडल कर रहा है। देखिए ये पूरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके अंदर ये एक थ्रेड आया, इसको हैंडल कर लिया, ये एक थ्रेड आया, इसको हैंडल कर लिया। सब पैरेलली भी हो सकता है। ऐसा नहीं जरूरी है कि पहले अगर कोई बिलिंग काउंटर पे है तो रिसेप्शनिस्ट से नहीं मिल सकता है। अगर कोई बिल काउंटर पे है तो आप रहिए बिल काउंटर पे, मुझे तो रिसेप्शनिस्ट से मिलना है। अगर कोई रिसेप्शनिस्ट के पास है तो रहिए रिसेप्शनिस्ट के पास, मुझे मैनेजर से मिलना है। सो यहां पर देखिए तो अलग अलग जो चीज है वो इंडिविजुअली पैरेलली सेंस में क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है। और इसी चीज को कहते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग, जहां पर अलग अलग थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड्स, दैट मींस मल्टी, दैट मींस मोर देन वन थ्रेड हैंडल्ड होता है किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जस्ट मैं फास्ट रिकैप कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता रहा तो डिफरेंट क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाएंगे और आप फंस जाएंगे। सबसे पहले मल्टीटास्किंग, ये काम करता है टाइम शेयरिंग के ऊपर। टाइम शेयरिंग जहां पर टाइम असाइन करता है अलग अलग, और फास्ट क्या होता है, टाइम आपस में जैसे इसको सॉल्व करता है, फिर इसको। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग, मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। दैट मींस कि यहां पे जो जॉब होता है वो कंटेक्स्ट स्विचिंग का काम होता है। नेक्स्ट चलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, वेयर द मोर देन वन प्रोसेसर, दैट मींस मोर देन वन सीपीयू, दैट मींस एक से ज्यादा सीपीयू वर्क कर रहे होते हैं। एंड मल्टी थ्रेडिंग, जहां पे एक ही प्रोग्राम के अलग अलग थ्रेड एक ही समय में ऑपरेट हो रहे हों, दैट मींस मोर देन वन थ्रेड। थ्रेड क्या है, प्रोसेस का एक वैसा पार्ट जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी से कोई मतलब ना हो। जैसे ये तीनों का मैंने एग्जांपल दिया। आई थिंक आपको ये चारों टर्म काफी समझ में आए होंगे। रिसेंट एग्जामिनेशन में कंप्यूटर का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा मात्रा में घुमा कर पूछे जा रहे हैं। काफी पजल्स हो जाता है लोगों को ये चीज समझना, सब समझते हैं एक ही चीज है। हम एग्जांपल भी देते हैं किसी को, कह रहे यार तुम में तो मल्टीटास्किंग फैसिलिटी है, तुम्हारे अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग टैलेंट है, बट इस चीज को हम कंसेप्ट वाइज नहीं समझते हैं। तो मैं ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी ये चीज समझ जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे चैनल के आईडी कॉमेट वर्ल्ड, मैं यहां पर लिख देता हूं COMAT कॉमेट वर्ल्ड 007@gmail.com, ये मेरे
चैनल का आईडी है, आप मुझे इस पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक लग रहा हो कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, मुझे ये इसका वीडियो मिल जाता तो काफी अच्छा होता, तो भी आप मुझे सजेशन यहां पर दे सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। बट प्लीज एक चीज करना, इस वीडियो को देखने के बाद ना भूलें, ताकि आप चाहते हैं और से और वीडियो मैं आपके लिए डालता रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहली चीज। दूसरी चीज, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तीसरी चीज, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन होता है, घंटी का बटन, उस घंटी पे क्लिक करना ना भूलें। ये 3 चीज प्लीज और प्लीज करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं और मुझे टॉपिक बताएं। मैं उस टॉपिक का वीडियो आपको, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स किसी भी फील्ड का हो, मैं बना कर दूंगा। दैट्स इट, थैंक यू।